हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने एक चैप्टर लिया हुआ है सेंटेंस, और ये चैप्टर है रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक न्यू ग्रामर एंड मोर क्लास 8th स्टैंडर्ड का है। और इस वीडियो में मैं इसी चैप्टर के सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा कि जितने एक्सरसाइज हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेंटेंस टॉपिक कितना स्ट्रांग है। सो वीडियो को आप लोग भी एंड तक देखिए और चेक करिए कि आपकी स्किल कितनी अच्छी रही। हाँ, वो बच्चे जो सेंटेंस टॉपिक पे लेक्चर की डिमांड कर रहे हैं तो उनको मैं ऑलरेडी बताना चाहूँगा कि सेंटेंस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट के बेसिक ग्रामर 2023 सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेंटेंस की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज सेंटेंस में दी गई है वो यहाँ ए नंबर, इसको देखते हैं क्या करना है। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताना है, देखना है कि यहाँ पे किस काइंड्स का सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अगर पहले सेंटेंस की बात करें, कानू इज गोइंग टू मालदीव्स नेक्स्ट वीक। तो ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे आपको ऑप्शन मांग रहे हैं, डिक्लेरेटिव है या फिर इंपरेटिव सेंटेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेकेंड की बात करें, हैज रोहन फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, क्या रोहन ने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया। एंड में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क से क्लियर हो रहा है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया गया व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, कितना सुंदर दिन है। यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिल रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर हम फोर्थ की बात करें, कैन आई बोरो योर बुक मोहन, मोहन क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूं। ये क्वेश्चन मार्क देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो सिंपली इट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ नंबर की बात करें, व्हाट एन एक्साइटिंग टर्न ऑफ इवेंट दिस इज, देखिए फिर से आपको यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जा रहा है। सो दिस वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिक्स, द टॉप ऑफ द हिल इज कवर्ड विद स्नो, एंड पे आपको फुल स्टॉप मिल रहा है। और जब कभी भी अगर आपको फुल स्टॉप मिल जाता है, याद रखिए दैट विल बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेवंथ की अगर हम बात करें, व्हाट अ बोरिंग मैच, एंड में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है, यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। 8 नंबर की बात करें, प्लीज क्लोज द विंडो, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड ये सारे इंपरेटिव होते हैं, तो यहाँ पे इंपरेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, हु टोल्ड यू अबाउट द डिबेट, डिबेट के बारे में आपको किसने बताया। एंड में क्वेश्चन मार्क भी है, सो इट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 10 नंबर, टेल निलॉय टू सी बी एट वंस, तो यहाँ पे ये इंपरेटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। 11th नंबर, विल द बैंक बी ओपन दिस सैटरडे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सो सिंपली इट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 12th नंबर, दिस इज द हाउस वी हैव बीन लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे देखिए एंड पे आपको फुल स्टॉप मिल रहा है। और जब कभी भी अगर आपको फुल स्टॉप मिल जाता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट विल बी द डिक्लेरेटिव वन, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेटिव में टिक कर देंगे। 13, तेलंगाना इज द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। एंड 14th, वेयर डिड यू गो लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सो इट विल बी इंट्रोगेटिव। सो आई होप आप सबने इस एक्सरसाइज को देख लिया होगा और अपने आंसर को मैच भी किया होगा कि वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल इफ यू लाइक दिस सेशन। अब यहाँ पे देखिए हम बी नंबर को चेक करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार सॉल्व करें, फिर मेरे आंसर को मैच करें। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने का मतलब ये हुआ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सरसाइज इस बुक में दिए गए इस चैप्टर में। चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं, एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस को देखना और सेंटेंस के हिसाब से हर एक सेंटेंस के एंड पे आपको एक पंक्चुएशन मार्क लगाना है। फिर आपको बताना है सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी या फिर इंपरेटिव है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं पंक्चुएशन मार्क लगाता जाऊंगा प्लस बोलता जाऊंगा। आप लोग चाहें तो अपने आंसर को मैच करते जाइएगा, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप फिल करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें, प्लीज हैव सीट, देखिए यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आपका लगेगा एंड में फुल स्टॉप लगेगा। और ये इंपरेटिव सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इट विल बी इंपरेटिव सेंटेंस। सेकंड की बात करें, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव, तो यहाँ पे एंड पे आपको लगाना है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दिस विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये कह रहा है कि आलम इज गोइंग ऑन पिकनिक, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है,
तो यहाँ पे आप आगे मैं डी लिख दे रहा हूँ एज अ कोड वर्ड, ये डिक्लेरेटिव होगा। अब अगर हम 4th नंबर की बात करें तो ये लिखा है बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी कि जो पिक पॉकेट्स होते हैं, जो लोग जेब कतरे हैं, तो उनसे सावधान रहिए। तो यहाँ पे अलर्ट किया जाए तो आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाएंगे और इट विल बी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे 5th नंबर की बात करते हैं। डू यू नो इफ मनीष हैज कम टुडे, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एंड में क्वेश्चन बनेगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। 6 की बात करें, द ट्रेन विल लीव एट 10 AM, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो एंड पे यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे एंड इट विल बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब 7 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ नाइस ऑफ यू, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी मार्क यहाँ पे लगाएंगे। 8 नंबर की बात करें, कैन वी विजिट द रेड फोर्ट टुमारो, यहाँ पूछा जा रहा है, इट मीन्स वी विल यूज क्वेश्चन मार्क और एंड पे यहाँ पे आपका ये सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ बात करते हैं हम लोग सी नंबर की। सी नंबर क्या करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करिएगा, फिर मेरे आंसर से आप मैच करिएगा। ये कह रहा है कि यूज द गिवन वर्ड, नीचे कुछ वर्ड दिए गए एंड फ्रेजेस दिए गए टू मेक अ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा कि आगे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को बनाना है। यू मे हैव टू ऐड सम वर्ड्स ऑफ योर ओन, आप सेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स अपने से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाला तो सॉल्व है, सेकंड से मैं स्टार्ट करूंगा और एक काम मैं और करता हूँ, मैं सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मैच करते जाइए कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं सही है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आप अपने वर्ड्स खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है जो वर्ड मैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करूँ, हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर की बात करें, यहाँ पे नीड ऑल टू यू प्लान इज डू, और यहाँ पे आपको बनाना है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आपको बनाना है असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ऑल यू नीड टू डू इज प्लान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल यू नीड टू डू इज प्लान, आपको क्या करने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, ये आपका हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, चूज टॉपिक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपका दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चूज टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इस इंटरेस्ट, या फिर बी श्योर टू चूज अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं, बी श्योर टू चूज अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, ये भी लिख सकते हैं, या फिर चूज अ टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। मैंने कहा था ना कि सेंटेंसेस वैरी भी कर सकते हैं क्योंकि आप अपने से भी कुछ चीजें ऐड करनी हैं। अब यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है कि डिसाइड पर्पस एंड इजी, इसका यूज करके आप एक इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डिसाइड द पर्पस ऑफ योर एसे बिफोर हैंड, ऑलराइट, तो यहां पे एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं, डिसाइड द पर्पस ऑफ योर एसे बिफोर हैंड, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कोई और सेंटेंस भी इससे बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, फिफ्थ नंबर यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्पस, एसे, टू, इन्फॉर्म, परसुएड, इंटरटेन, इसका इस्तेमाल करके आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बना सकता हूं कि इज द पर्पस ऑफ द एसे टू इन्फॉर्म, कॉमा, परसुएड और इंटरटेन, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। आप चाहे तो इसी को फॉलो करें या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड आप एडिशनल खुद से भी ऐड कर सकते हैं। 6 नंबर की बात करें तो लिखा है सिलेक्ट मेन आइडिया, एरिया एंड एक्सप्लोर, यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इन शब्दों का यूज करके। तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिड यू सिलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द एरिया यू वांट टू एक्सप्लोर, और एंड पे हम इस सेंटेंस के लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ 7 नंबर की हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि गेदर इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट, गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट, और ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो एंड पे यहाँ पे आप यूज करेंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पे 8 नंबर की बात करते हैं, बी केयरफुल टू सिलेक्ट इंफॉर्मेशन टॉपिक चूजन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बनाना है। तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहले बी केयरफुल, हम क्या लिखेंगे, बी केयरफुल, आपको यहाँ पे एक ध्यान और देना है कि बी केयरफुल के बाद ही आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देना है। फिर आगे आप लिख सकते हैं ओनली सिलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द चूजन टॉपिक, और एंड में फुल स्टॉप। इस तरह यहाँ पे इस पैराग्राफ का इस नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर देखते हैं, ये क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ ईच सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस के काइंड्स पता करना है, एंड चेंज द सेंटेंसेस इनटू 3 अदर काइंड्स, तो आपको 3 अदर काइंड्स में से चेंज करना होगा। तो काफी बड़ा भी हो जाए, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं एक दो आपका एज एग्जांपल बता देता हूं, बाकी आप लोग यहाँ पे खुद से करिएगा। एक देखिए यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया गया है। आइए इसका हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वाव ड्रीमी हैज गिफ्टेड मी अ किटन। तो यहाँ पे आप एंड पे देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका किसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, किसमें दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया गया है। अब इसे हमें 3 और फॉर्मेट में अगर चेंज करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसे डिक्लेरेटिव ही बना सकते हैं। डिक्लेरेटिव अगर आपको बनाना है तो बस सिंपल आप वाव एक्सप्रेशन को हटा दीजिए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वास्तव में वो असर्टिव ही होता है, बस दोनों में ये डिफरेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सप्रेशंस भी दिए रहते हैं। तो अब इसको हटा देंगे, तो ड्रीमी हैज गिफ्टेड मी अ किटन और एंड पे आप लगा देंगे किटन की बात फुल स्टॉप, तो ये बन जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसी का अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप इस हैज को बिल्कुल शुरुआत में ले आएंगे और यहां पे लिखेंगे हैज ड्रीमी गिफ्टेड मी अ किटन और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या फिर अब इसी का आपको अगर रिक्वेस्ट करना है यानी कि इंपरेटिव बनाना है तो यहां पे आप बोल सकते हैं प्लीज गिफ्ट मी अ किटन। ड्रीमी आप यहां पे आप आगे लिख सकते हैं ड्रीमी प्लीज गिफ्ट मी अ किटन। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे सेंटेंसेस को पहले पहचानना है और फिर बताना है कि 3 और सेंटेंसेस आप क्या क्या बना सकते हैं। चलिए मैं कौन कौन से सेंटेंसेस है ये मैं बता देता हूं, बाकी आगे आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कमेंट सेक्शन में इनमें से कोई अगर आपको खास डिफिकल्ट लगे तो आप बताइए, कमेंट में ही मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, कोई स्पेशल आपको अगर कठिन लगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 3rd नंबर एंड में क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं, तो ये एक इंट्रोगेटिव हो जाएगा। 4th नंबर देखिए एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वहीं अगर मैं 5th की बात करूं तो यहाँ पे अनीता विल मेक प्रेजेंटेशन इन सेमिनार, तो ये भी आपका डिक्लेरेटिव हो जाए क्योंकि एंड में फुल स्टॉप लगा है और सेंस बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप ये भी आपका सॉल्व हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं ई नंबर, देखते हैं ई नंबर क्या कह रहा है। चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंसेस के फॉर्म को बदलना है, यानी जो सेंटेंसेस यहाँ पे नेगेटिव दिए गए उसे अफर्मेटिव करना है और अफर्मेटिव वाले को आपको नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे करूंगा क्या कि बोलता जाऊंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और फिर अपने आंसर को मैच करिए, क्या जो मैंने आंसर बोला वो सही है कि नहीं सही है। ओके एवरीवन, और कहीं अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिएगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या रहा है कि जीनिया रन्स फास्टर देन मुरली, इसका मतलब ये हो कि जो जीनिया है वो मुरली से तेज दौड़ता है। तो इसका हमें नेगेटिव बनाना होगा। इसी बात को हम नेगेटिव तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि जो मुरली है, देखिए हमें तेज बहुत ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जीनिया रन्स फास्टर, यानी जीनिया तेज दौड़ती है, यानी कि धीरे कौन दौड़ता है, मुरली दौड़ता है। या यूं कहो हम ये कह सकते हैं मुरली जीनिया से तेज नहीं दौड़ता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस, मुरली कैन नॉट रन एज फास्ट एज जीनिया, इसका ये आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करें। सेकंड नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सोहम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि सोहन क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब हमें इसे नेगेटिव कैसे बनाना होगा, तो हमें बोलना पड़ेगा कि क्लास में कोई भी लड़का सोहन से लंबा नहीं है। तो देखिए नेगेटिव भी बन गया और बात भी वही है। तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो अदर बॉय, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज सोहम। ओके एवरीवन, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 3rd नंबर की। 3rd नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो बडी डिसलाइक द फिल्म, किसी ने फिल्म को डिसलाइक नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए ये एक नेगेटिव शब्द है क्योंकि डिसलाइक होने की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको इसे डिक्लेरेटिव में बदलना है, यानी कि किसी ने डिसलाइक नहीं किया मतलब कि सब लोगों ने लाइक किया, बात तो यही हुई। तब आप यहाँ पे बोल सकते हैं एवरीबडी लाइक्ड द फिल्म, आप बोलेंगे एवरीबडी लाइक्ड द फिल्म। अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर क्या कह रहा है कि आवर टीम वन द मैच यस्टरडे, हमारी टीम मैच कल जीत गई। इसका मतलब ये हो कि हमारी टीम कल मैच नहीं हारी, यही इसका नेगेटिव होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आवर टीम डिड नॉट
लॉस्ट द मैच यस्टरडे। ओके एवरीवन। अब फिफ्थ नंबर की बात करें, शीतल डज नॉट प्ले द वायलिन ऑफन, यानी कि शीतल अक्सर वायलिन नहीं बजाती है, यानी कि वो कभी कदार बजाती है। और कभी कदार को हम लोग बोलते हैं सेल्डम। क्या बोलते हैं? सेल्डम बोलते हैं कभी कदार बजाने को। तो हम यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे कि शीतल सेल्डम प्लेज द वायलिन, शीतल सेल्डम प्लेज द वायलिन। ओके एवरीवन। सो विद दिस आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए देखिए, देखते हैं यहाँ पे आपका एफ नंबर क्या कह रहे हैं। एफ नंबर क्या है? आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस एज अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि आपको बताना ही जो सेंटेंस दिया गया है वो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। और फिर कह रहा है चेंज्ड फॉर्म, यानी कि जैसे ऊपर हमने किया तो वैसे आपको यहां भी करना है। अगर अफर्मेटिव दिया गया है तो आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, और नेगेटिव में दिया गया है तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा। और एक चीज आप देखिए, कई सारे यहाँ पे सेंटेंसेस एग्जांपल्स आपको ऐसे मिल रहे हैं, अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊं तो टाइम भी लगेगा। तो वो बच्चे जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और इस चैप्टर की कंप्लीट सोल्यूशन का नोट्स चाहते हैं तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे आप कमेंट सेक्शन में कोई पिन मैसेज आपको मिल जाएगा, आप वहां पे इंस्ट्रक्शन देखिएगा कि आप पेड नोट्स कैसे पा सकते हैं। आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा और आपको कंप्लीट इस बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी कि मिल्क बहुत ज्यादा गर्म है पीने में। इन सभी पे मैं वीडियो बना चुका हूं, इनको कैसे आप चेंज करते हैं। आप चाहें तो ग्रामर सेक्शन में मेरी वीडियो देखिएगा, वहां पे इन सब का रूल आपको मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ बेसिकली देखिए, पहला ये सॉल्व है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका सोल्यूशन आगे दिया गया है। अब जरा यहाँ पे हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि दिस टेबल इज नॉट एक्सपेंसिव, ये टेबल महंगी नहीं है। जब नॉट लगा है तो सिंपली ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी कि नॉट को हटाना है, तब इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर ये टेबल महंगी नहीं है मतलब कि ये टेबल सस्ती है, और सस्ती को आप बोलते हैं चीप। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस टेबल इज चीप, ये टेबल सस्ती है। ऐसे अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है? द लिटिल बॉय सैंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि उस छोटे बच्चे ने सब पार्टिसिपेंट्स तुलना में अच्छा गाना गाया। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नो नॉट नेवर नहीं आया, यानी कि उसने सबसे अच्छा गाया। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो और पार्टिसिपेंट्स थे वो उस छोटे बच्चे की तुलना में अच्छा नहीं गा सके। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव हम क्या लिखेंगे? द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट सिंग एज वेल एज द लिटिल बॉय। अब हमने यहाँ पे नॉट यूज किया, तो अब ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। ओके एवरीवन। आप लोग ये काम करिए, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है आप लोग खुद इसे सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं पे कंफ्यूजन आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट का आंसर मैं दे पाऊं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जी नंबर की। अभी जी नंबर क्या कह रहे हैं? क्रॉस आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड मेक यस और नो क्वेश्चन फॉर दीज आंसर्स। ये भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। देखिए पहला यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, डिड यू और डू यू मनीष वॉज द लेटेस्ट साई-फाई मूवी। यस मनीष डिड, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया था, यस मनीष डिड वॉच द लेटेस्ट साई-फाई मूवी। तो यहाँ पे क्या ये एक सैंपल दिया गया था। अब जरा यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड नंबर को। तो देखिए इज व्हाट, अब यहाँ पे क्या है कि आगे कोई प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नीचे दिया गया। यस मोहन इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा है। यानी किसी ने पूछा होगा क्या मनोहर किताब पढ़ रहा है, तब आंसर आया होगा हाँ मनोहर किताब पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? यहाँ पे आप व्हाट को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप लोग यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए इज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा? इज आगे होगा मनोहर रीडिंग अ स्टोरी बुक, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाए। अब यहाँ पे देखिए हम थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाला यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो नूतन वुड नॉट विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट लगा है, यानी किसी ने क्वेश्चन किया होगा क्या नूतन कल मीटिंग अटेंड करेगा, तो उत्तर आया नहीं। इसका क्वेश्चन कैसे बना होगा? विल से, यानी कि वाई का यूज आपको नहीं करना है, और आपका सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा विल नूतन अटेंड द मीटिंग टुमारो। ओके एवरीवन। फोर्थ नंबर की बात करें, हैवेंट और हैज। यहाँ देखिए नीतीश हैज,
हैज यूज हुआ यानी कि आप हैव नॉट यूज नहीं करेंगे, आप भी हैज ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना हुआ, नितीश हैज नेवर सीन अ व्हेल। नीतीश ने कभी व्हेल यानी कि व्हेल मछली होती है उसको कभी नहीं देखा, यानी कि नीतीश से प्रश्न पूछा गया होगा कि नीतीश ने किसी और के माध्यम से कि क्या नीतीश ने कभी व्हेल देखा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले आप लगाएंगे हैज, फिर लिखेंगे नीतीश एवर सीन अ व्हेल और एंड पे आप यहां पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके एवरीवन, सो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एच नंबर, अब यहां देखिए एच नंबर क्या कह रहा है, फ्रेम यस और नो क्वेश्चन फॉर दिस स्टेटमेंट, यानी कि यहां पर नीचे कुछ आंसर्स दिए गए हैं, इनके लिए क्या प्रश्न बनेंगे आपको यही पता है। ठीक है, यस मिथुल टुक, देखिए टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जिन बच्चों ने मेरी टेंस वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया है, और पास्ट इंडिफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, तो जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो डिड से स्टार्ट होगा। तो मिथुल टुक द बस टू स्कूल टुडे, किसी ने पूछा होगा कि क्या मिथुल आज बस अटेंड किया था स्कूल जाने के लिए, क्वेश्चन क्या बना होगा, डिड मिथुल। आप क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, आप सुनिए और लिखते जाइए, डिड मिथुल टेक द बस टू स्कूल टुडे और एंड पे आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब जरा सेकंड नंबर की बात करें, नो नहीं, फारूक कैन नॉट स्पीक गुजराती, फारूक गुजराती नहीं बोल सकता है। मतलब किसी ने पूछा होगा क्या फारूक गुजराती बोल सकता है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब कैन है इसी को आप सबसे शुरू में लगाएंगे और आप लिखेंगे कैन फारूक स्पीक गुजराती और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड नंबर, यस इट इज 5 o'clock, हाँ 5 बजे हैं। मतलब किसी ने पूछा होगा क्या 5 बजे हैं, तो बोलोगा हाँ 5 बजे, तो आप बोलोगे इज इट, ये हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में ले जाओगे, बस यही आपको चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। यस तो आप लगेगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, खैर क्या आएगा, इज इट 5 o'clock नाउ, क्या 5 बजे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर जरा देखिए, यस माई बेस्ट फ्रेंड लाइक्स टू स्विम, किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को स्विमिंग पसंद है। जिन लोगों ने सेंटेंस की वीडियो देखी होगी टेंस की, उन्हें पता चल गया होगा कि माई बेस्ट फ्रेंड लाइक्स, यहाँ पे एस या एस लगा, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव है, तो इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये इसका जो क्वेश्चन शुरू होगा डू डज, और ये बेस्ट फ्रेंड की बात हो तो डज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू स्विम, और एंड पे यहाँ पे आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैं चाहूंगा 5th और 6th आप लोग खुद से सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए हम बात करेंगे आई नंबर के बारे में। अब यहाँ पे आई क्या करें, अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। ये यहाँ पे देखिए जो ये एक्सरसाइज दी गई है क्वेश्चन टैग के बेसिस पे, इस पर डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है ग्रामर की, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख पाएंगे। खैर यहाँ पे देखिए, सोहन इजंट कमिंग, सोहन नहीं आ रहा है। इन सब में आपको ध्यान ये देना होता है कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए इज ही ये पॉजिटिव है और इजंट शी ये नेगेटिव है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, इज ही। अब जरा हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, वी शुड या शुड नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स, शुड एंड विद। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है ये नेगेटिव है, यानी कि अंदर आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, तो शुड नॉट आपका गलत हो जाएगा और सही आंसर होगा शुड। यही आपको रूल पूरे सिस्टम में फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यू नंबर में यू यानी क्वेश्चन टैग दिया गया है, क्वेश्चन टैग यहाँ पे देखिए हैव यू दिया गया है, ये अफर्मेटिव है, यहाँ नॉट का यूज नहीं किया गया है, मतलब अंदर जो सेंटेंस इसमें नॉट वाला सेंटेंस सही होगा, हैवंट फिनिश्ड। ओके, ऐसे ही फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोहिमा इज अ सिटी इन नागालैंड, इजंट। अब देखिए इजंट ये नेगेटिव, इज नॉट इट, और ये इज इट। तो देखिए आपका सेंटेंस यहाँ पे असर्टिव था, यानी कि आपका जो क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाला सेंटेंस सही होगा। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर की बात करें, मृदुला इज गोइंग टू वॉच अ मूवी, फिर से आप देखिए ये सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो नॉट नेवर नहीं आया है, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है कि नेगेटिव होगा, तो इजंट इट, तो इसमें नॉट छिपा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, अब 6, 7, 8 में चाहूंगा आप लोग खुद से सॉल्व करिए, काफी इजी लगने लग गया होगा। आई अब जे की बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाई एडिंग करेक्ट
क्वेश्चन टैग, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है, ऊपर आपको क्या करना था, क्वेश्चन टैग आपको चूज करना था, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है कि वी विल, तो बस यहीं से आपको क्वेश्चन टैग बनता है। पहले आपको देखना है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है। आपने देखा क्या कि यहाँ पर ये एक अफर्मेटिव है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनने वाला है यहाँ पे नेगेटिव। तो सबसे पहले जब कभी भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आप सबसे पहले लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल था तो हमने विल लगा दिया, और विल के बाद आप लगाते हैं नॉट, क्योंकि सेंटेंस जो ये दिया गया है ये अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। इतना करने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को आपको वहां पे एज पर सेंस रिप्लेस कर देना होता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब जरा सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। ये कह रहे इट विल बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए इसका जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका ये पार्ट अफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट। इस विल नॉट को आप एब्रीविएट भी कर सकते हैं, विल नॉट और फिर इट, चूंकि सब्जेक्ट था तो इट को हम यहाँ पे लेते आए हैं। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन टैग बनाने का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है द बैटिंग ऑर्डर वुड नॉट। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस नेगेटिव दे दिया गया है, यानी कि सडनली कोलैप्स। तो यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव दिया गया, सीधी सी बात है आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो असर्टिव होगा। ये विल नॉट, तो इसे हम पढ़ेंगे विल इट। क्या पढ़ेंगे? विल इट। इट क्यों? क्योंकि बैटर ऑर्डर, ये बैटिंग ऑर्डर, ये एक नॉन लिविंग सेंस दे रहा है, तब यहाँ पे इसीलिए इसका प्रोनाउन यूज करते इट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन टैग बनाते समय जो सब्जेक्ट आप यूज करते हैं वो ऑलवेज कोई ना कोई प्रोनाउन होता है या फिर कोई ना कोई प्रॉपर नाउन होता है, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम याद रखिएगा हम केवल प्रोनाउन ही यूज करते हैं। सॉरी। अब मैं चाहूंगा कि आप आगे जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर के। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कंप्लीट दीज क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का यूज करके आपको इन सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, द रेस्टोरेंट यूजेस। अब जिन लोगों ने मेरी टेंस की वीडियो देखी होगी उनको पता चल गया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एस या ईएस लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस में डू और डस छिपा हुआ होता है, मैंने सिखाया हुआ है। और ये सेंटेंस देखिए असर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे नो नॉट नेवर नहीं आया, यानी कि इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो सीधी सी बात मैंने आपको सिखाया हुआ, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा। तो यूजेस यानी कि द रेस्टोरेंट ये सिंगुलर है, यहाँ पे डस का होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डस। अब चूंकि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो डस नॉट इट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि क्वेश्चन टैग यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन टैग की यस इट डज नॉट टेक लॉन्ग टाइम, इट डज नॉट टेक, जो ये नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ते पहले। द रेस्टोरेंट टेक मच टाइम ओवर एन ऑर्डर, यस इट डजंट टेक अ लॉन्ग टाइम, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स आपको यस इट डज, ये जरा आंसर देखिए। आंसर देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको दोनों दिया गया कि आपको ये भी फिल करना है और ये भी फिल करना है। इस बार थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आंसर केवल दे दिया है कि भाई ये रेस्टोरेंट कहीं बहुत डिले तो नहीं करता है ना। तो यहाँ पे अब आपका जो स्टेटमेंट बनेगा, द रेस्टोरेंट डज नॉट, क्या होगा, डज नॉट। क्यों डज नॉट होगा? क्योंकि आंसर आपका देखिए यहाँ पे क्या है, यस इट डज नॉट। तो आप इसी के हिसाब चलेंगे, हाँ भाई ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग आपको लगाना है। अब चूंकि ये डज नॉट हो गया, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव, और आप बोलेंगे डज इट। क्या बोलेंगे आप, डज इट, और एंड में क्वेश्चन। अब 3 और 4 मैं चाहूंगा आप लोग इसे खुद सॉल्व करिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट के लिए, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया आपका एल नंबर। एल नंबर में यहाँ पे क्या, रीड दिस कन्वर्सेशन एंड देयर आर सम मिसिंग वर्ड्स, कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं। पुट वेयर वर्ड्स आर मिसिंग एंड राइट द करेक्ट वर्ड ऑन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक प्लेस में क्या करना है, करेक्ट वर्ड को लिखना है। सो जरा इसे पढ़ते हैं। नैना एंड रमेश कम टू द डांस क्लास टुडे हैव, ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बेटा क्वेश्चन टैग के बेसिस पे ही है, यानी जहां पे ऑब्लिक आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग हैव दे अफर्मेटिव है, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो हैव का नेगेटिव होता है हैव नॉट, और इसलिए यहाँ पे देखिए आंसर में ऑलरेडी एक हैव नॉट दिया गया, पहला वाला सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा यहाँ आदिल के सेंटेंस को पढ़ते हैं। आदिल ने क्या बोला,
दे मस्ट प्रैक्टिस हार्ड। दे, तो यानी कि अब यहां पे क्या हुआ कि दे के पहले जो क्वेश्चन टैग है वो सही से नहीं लिखा गया है, दे मस्ट प्रैक्टिस हार्ड। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये पूरा एक असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, यानी कि अब आप इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले मस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मस्ट। और मस्ट के बाद आपको नॉट लगाना है क्योंकि आपको इसे नेगेटिव बनाना है, क्योंकि आपका जो मेन सेंटेंस है वो अफर्मेटिव। तो मस्ट, नॉट और बाकी यहाँ पे दे लिखा ही है, तो यहाँ पे करेक्शन को जो मस्ट नॉट दे और फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। खैर इतना सॉल्व करते करते मेरे ख्याल से क्वेश्चन टैग लगाना आपके लिए इजी भी हो गया होगा। तो आप एक काम करिए, जो बचे हुए पार्ट है वो लोग आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है। तो अब आगे यहाँ पे है एम नंबर। चलिए एम नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, शायद ये मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज भी है। तो ये एक्सरसाइज क्या करें, रीड ऑल दीज सेंटेंसेज एज क्वेश्चन। ओके, तो ये देखिए हमने पहले भी सॉल्व किया, पीछे भी बिल्कुल वैसा ही। यस मनीष इज गोइंग टू कंसर्ट दिस इवनिंग। हाँ, मनीष इस शाम आज जा रहा है, बट आपको एक चीज यहाँ पे दी है कि आपको क्वेश्चन टैग भी यूज करना है। यानी कि पहला काम तो आप ये करिए कि आप पहले क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट एज क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला होगा, मनीष इज गोइंग। पहले आप क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस पूरा लिख लेंगे, मनीष इज गोइंग टू दिस इवनिंग। ये पूरा एज इट इज आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन टैग। और तरीका वही था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है, तो हम इसको शुरू में यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखिए पूरा सेंटेंस आपका असर्टिव था, डिक्लेरेटिव था, क्योंकि नॉट का यूज नहीं हुआ है। तो जब ये असर्टिव है तो यहाँ नेगेटिव, सॉरी ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इज नॉट। अब यहाँ देखिए बात हो रही है किसकी, मनीषा की। मनीषा एक लड़की है और मनीषा के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी। और अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पूरा आप लिखेंगे, फिर आगे आप इजंट शी ऐड कर देंगे। अब इसी प्रकार से सेकंड वाला सेंटेंस भी देखते हैं। नो द रेस्टोरेंट डिड नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू डिलीवर द फूड। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको इसी को बना लेना है आंसर में, चूंकि बट यहाँ पे आंसर जो है नेगेटिव में आया और नो है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव में पूछना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, द रेस्टोरेंट डिड, क्या लगाएंगे, द रेस्टोरेंट डिड। ये जो नॉट है, ये नॉट आप यहां से हटा देंगे। द रेस्टोरेंट डिड टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिलीवर द फूड। अब आपको आगे क्वेश्चन टैग लगाना, तो अब आप क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे, पहले आप डिड लगा लेंगे। अब चूंकि आपका सेंटेंस नया बनाया, वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव था, उसमें नॉट आपने हटा दिया था, यानी कि अब यहाँ पे आप नॉट लगाएंगे। और रेस्टोरेंट है चूंकि वो एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन यूज होता है इट, जब वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे आइए थर्ड देखते हैं। यस हाँ अंसारी लिव्स इन कोल्हापुर। यहाँ पे देखिए भाई आंसर आपका हाँ में ही है, यानी एज इट इज इसको आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है ऊपर की सेंटेंस में। तो अंसारी लिव्स इन कोल्हापुर, अंसारी कहाँ रहता है, कोल्हापुर में रहता है। अब आगे आपको बनाना है क्वेश्चन टैग। यहाँ पे देखिए लिव्स ऐसे यस लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और उसमें यूज होता है डू और डस। तो अंसारी के लिए यूज होगा डस, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, डस। अब चूंकि ये जो सेंटेंस अंसारी लिव्स इन कोल्हापुर, ये आपका पार्टिकुलर पार्ट असर्टिव सॉरी डिक्लेरेटिव में दिया गया है, यानी कि अब आगे यहाँ पे आप नॉट लगाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे डिक्लेरेटिव होगा तो आपको नेगेटिव जो है बनाना ही बनाना होगा। और यहाँ पे अंसारी एक लड़का, तो यहाँ पे आप ही लगाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपको क्वेश्चन टैग तैयार। और अब इसके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है और आई होप बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व कर भी लेंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज मैंने करा दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट फिर भी बेटा कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को ड्रॉप आउट करिए। और मैं चाहूंगा आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज हो वो आप मिस ना करने पाए। क्योंकि अगला जो मेरा टॉपिक होगा नाउन चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज में वो सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ नाउन को मैं पढ़ाऊंगा भी। तो नाउन पहले आप पढ़िए, समझिए, जानिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करिए, तो आपको ज्यादा बेहतर होगा, उससे ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। चलिए इसी क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।